So hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and today in this video we are going to discuss the MCQs of chapter number 10 Human Settlements. So basically ये last chapter है आपकी book का Fundamentals of Human Geography. इसके बाद हम book 2 start करेंगे, that is India, People and Economy. So without wasting the time, let's start with the questions. Question number 1. Which one of the following forms of settlement develops along either side of roads, rivers और canals? तो हमें बताना है कि जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सी सेटलमेंट है जो कि रोड्स, रिवर्स या फिर कैनाल्स की जो साइड है वहां पर डेवलप होती है. ठीक है, तो ऑप्शंस है सर्कुलर, क्रॉस शेप्ड, लीनियर, स्क्वायर. तो बेसिकली जो इसका सही आंसर है वो है लीनियर. सो लीनियर सेटलमेंट होती है जो कि रोड्स, रिवर्स, कैनाल्स के साइड में डेवलप होती है. ठीक है, तो आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Which one of the following types of economic activities dominates in rural settlements? So options है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी. तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्राइमरी. क्वेश्चन में बोला है कि ऐसी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रूरल सेटलमेंट्स में ज्यादा पाई जाती है, डोमिनेटिंग होती है. तो रूरल सेटलमेंट में हम देख सकते हैं कि वहां पर ज्यादा एग्रीकल्चर, ठीक है, एंड ऐसी एक्टिविटीज को ज्यादा प्रमोट किया जाता है जिससे हम बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल की ज्यादा प्रोडक्शन होती है. एग्रीकल्चर जो मेन होता है रूरल सेटलमेंट का, वो एक मेन एक्टिविटी रहती है. तो इसीलिए एग्रीकल्चर है तो वो प्राइमरी एक्टिविटी से लिंक्ड है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द ओल्डेस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड अर्बन सेटलमेंट फाउंड? तो हमें बताना है कि इन में से जो रीजन्स बताए हैं ऑप्शन में, इनमें से सबसे वेल डॉक्यूमेंटेड अर्बन सेटलमेंट कहां पर पाई गई है. ठीक है, तो ऑप्शंस है होंग हा ही वैली, नाइल वैली, इंडस वैली, मेसोपोटामिया. तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंडस वैली. इंडस वैली को हम बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, जो कि आज की डेट पे हम देखते हैं कि काफी सारे जो कुछ पाकिस्तान के पार्ट्स में है, कुछ इंडिया के पार्ट्स में है. ठीक है, सो बेसिकली ये सबसे ओल्डेस्ट या फिर हम बोल सकते हैं कि वेल डॉक्यूमेंटेड अर्बन सेटलमेंट थी जो पाई गई थी. ठीक है, आपको याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया हैव अटेन्ड द मिलियन स्टेटस एट द बिगिनिंग ऑफ 2011? तो यहां पर बताना है कि जो इंडिया में इनमें से कौन सी सिटीज थी जिन्होंने मिलियन स्टेटस को अटेन किया था इन द बिगिनिंग ऑफ 2011. ठीक है, तो ऑप्शंस है 40, 42, 54 या 43. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 54. ठीक है, यहाँ पर 2011 में पूछा है. ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा 54. क्वेश्चन नंबर 5. Sufficiency of which type of resources can help to create adequate social infrastructure catering to the needs of the large population in the developing countries? ठीक है, सो इसमें पूछा है बेसिकली कि sufficiency of which type of resources. ठीक है, मतलब कि ऐसे कौन से रिसोर्सेज है जिनकी सफिशिएंसी से हम बेसिकली एक प्रॉपर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, फॉर द कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन. ठीक है, जो कि जो लार्ज पॉपुलेशन है डेवलपिंग कंट्रीज में, जो ज्यादा पॉपुलेशन है उनकी नीड्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके. ठीक है, सो ऐसे कौन से रिसोर्सेज होंगे? बेसिकली ऑप्शंस में है फाइनेंशियल, नेचुरल, ह्यूमन, सोशल. सो इसका सही आंसर है नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज ही बेसिकली हम बोल सकते हैं विच कैन क्रिएट एडिक्वेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, तो याद रखना है आपको ये चीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. Which one of the settlements is usually located near water bodies? तो हमें बताना है कि इनमें से जो ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी सेटलमेंट है जो कि वाटर बॉडीज के पास लोकेटेड होती है. तो ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए रूरल, बी प्लैंड, ऑप्शन नंबर सी अर्बन या फिर नन ऑफ दीज. तो जो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए रूरल सेटलमेंट. ठीक है, रूरल सेटलमेंट बेसिकली वाटर बॉडीज के नजदीक लोकेटेड होती है. क्वेश्चन नंबर 7. Places such as Jerusalem and Mecca are known as dash towns.
तो बेसिकली हमें बताना है कि जो ये दो प्लेसेस यहाँ पर मेंशन है, जेरूसलम एंड मेका, इनको हम कौन से टाउन्स के अंदर कंसीडर करते हैं? ऑप्शन है ट्रेडिंग, कमर्शियल, कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कल्चरल। ठीक है, हम इसको कल्चरल टाउन्स के अंदर कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच कैपिटल सिटी वॉज प्लान्ड बाय वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन? बताना है इसमें कि कौन सी कैपिटल सिटी थी जो कि वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन ने प्लान की थी। ऑप्शंस में है ए लंदन, बी दिल्ली, सी ब्यूनस एरीज एंड डी कैनबरा। तो जो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कैनबरा। कैनबरा को वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन ने प्लान किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हु पॉपुलराइज्ड द ग्रीक वर्ड मेगापोलिस? ठीक है, हमें बताना है कि मेगापोलिस जो एक ग्रीक वर्ड है वो किसने पॉपुलराइज किया था। ऑप्शंस है वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन, जेन गॉटमैन, पैट्रिक गिडीज, लेविस ममफोर्ड। तो जो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जेन गॉटमैन। तो जेन गॉटमैन ने बेसिकली पॉपुलराइज किया था जो वर्ड था मेगापोलिस। ठीक है, ये अच्छे बहुत प्रोफाउंड ज्योग्राफर थे। आप इनके बारे में और सर्च कर सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज एडिस अबाबा एस्टैब्लिश्ड? अब आपका एक यहाँ पर टास्क है, आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में व्हाट इज एडिस अबाबा। ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। सो बेसिकली इसकी हिस्ट्री आपने मुझे थोड़ा सा बताना है कि व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ एडिस अबाबा। ऑप्शंस है 1800, 1878, 1880 एंड 1778। जो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1878। ठीक है, तो 1878 में एडिस अबाबा को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, सो देयरफॉर दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, फील फ्री टू आस्क मी ऑन माय इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। सो फॉर द टाइम, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, share them as much as you can, and do not forget to subscribe Passion Studies. Thank you so much.